बीती रात मुंबई में 6 गोलियां चली, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। मुंबई की सियासत और बॉलीवुड के ग्लैमर की एक बड़ी शख्सियत का मर्डर हो चुका था। बाबा सिद्दीकी वही शख्स है जिन्होंने कभी शाहरुख और सलमान की जानी दुश्मनी की दोस्ती में उसे तब्दील करवा दिया था, जिनकी इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड से लेकर सियासत की हर बड़ी शख्सियत जो है वो शिरकत किया करती थी। जलाउद्दीन सिद्दीकी नाम का शख्स बिहार से चलकर मुंबई पहुंचा था और बाबा सिद्दीकी बन गया। लेकिन बाबा बीती रात इस अध्याय का अंत हो गया। बहुत सारे सवाल जो है वो पीछे छोड़ गया। क्या है वो सवाल? कौन है मर्डर के पीछे? कोई डॉन है या कोई गुंडा है या आपसी रंजिश है या फिर संपत्ति का विवाद? हर एंगल की हम पड़ताल करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सिद्दीकी मर्डर केस के किलर्स पर सस्पेंस जो है देखिए वो बरकरार है। ये बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में कितने शूटर्स थे अब तक ये साफ नहीं हो पाया। पहले कहा जा रहा था 3 शूटर्स हैं हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के। मौके से 2 शूटर्स को गिरफ्तार भी कर लिए गए, जिनमें से एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश का है। मर्डर के मास्टरमाइंड का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। अब इस बात को लेकर भी संशय पैदा हो गया है कि किलर्स आखिर थे कितने, क्योंकि महीनों पहले आकर वो वहां पर बैठ जाते हैं, रेकी करते हैं, सब कुछ किया जाता है। कहां से मदद पहुंचाई जा रही थी? मास्टरमाइंड आखिर था कौन इस मर्डर का? इसका सुराग नहीं मिला है। मुंबई पुलिस और दिल्ली की स्पेशल यूनिट जो है वो पूरे की पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल कर रही है। लेकिन ये जिस तरह से इस पूरी की पूरी घटना को, इस हत्या को अंजाम दिया जाता है, उसके पीछे आखिर है कौन, इसको लेकर जांच बेहद तेजी से अभी भी जारी है। कल जब वो अपने बेटे के निशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे तभी गोलीबारी की जाती है। 2 गोलियां उनको सीने में लगती हैं, पेट में गोली लगती है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है लीलावती में, और इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। और नवभारत पर सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बिग एक्सक्लूसिव। हत्याकांड में स्टैब्लिश हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन। पूछताछ में शूटर्स ने बिश्नोई गैंग को लेकर खुलासा किया है। लॉरेंस गैंग के लिए ही काम करते हैं ये उन्होंने कहा। शूटर्स के दावों की जांच अभी फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बिग एक्सक्लूसिव, ये सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। हत्याकांड में एस्टैब्लिश हुआ है कि ये जो शूटर्स हैं वो लॉरेंस गैंग के, और ये बात उन्होंने मानी है। पूछताछ दरअसल की जा रही है तो ये कहा कि लॉरेंस गैंग के लिए हम काम करते हैं, और अभी जो दावे उनकी ओर से किए गए हैं उस बात को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। और मुंबई की सड़कों पर बाबा सिद्दीकी का सरेआम मर्डर कर दिया जाता है। हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया ये आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि ये घटना कैसे घटी। कल शाम 7 बजे बांद्रा ईस्ट में जिशान के दफ्तर पहुंचे थे, अपने बेटे के दफ्तर। समर्थकों से 2 घंटे उन्होंने वहां पर मुलाकात की और उसके बाद दफ्तर से निकले। गाड़ी ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी होती है, वहां तक जा रहे होते हैं। समर्थकों के साथ पैदल चलकर गाड़ी तक पहुंच रहे होते हैं, और जैसे ही वहां जाते हैं, गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो ये शूटर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमले में शामिल शूटर्स ने 6 गोलियां दागी थी, सूत्र ये बता रहे हैं, और ये एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में जाकर सीधा लगती है, और 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी को पेट में लगी हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। एक गोली बाबा सिद्दीकी के साथी के पैर में लगी थी जो वहां पर मौजूद था, और सिद्दीकी की गाड़ी में भी एक गोली लगती है बाबा सिद्दीकी की। शूट आउट के बाद से तीनों शूटर्स जो हैं वो वहां से भागने लगते हैं। 200 मीटर तक 2 संदिग्ध शूटर जो हैं उनको दबोच लिया जाता है। उसके बाद एक शूटर भीड़ का फायदा उठाकर वहां मौके से फरार हो जाता है। पकड़े गए संदिग्ध शूटर्स का नाम गुरनैल सिंह और धर्मराज कश्यप बताया जा रहा है। हमले में कुल कितने शूटर शामिल थे देखिए फिलहाल ये अब तक कंफर्म नहीं हो पाया, और कितने लोग वहां पर आसपास मौजूद थे इस बात को लेकर जांच जो है वो बहुत तेजी से अभी फिलहाल की जा रही है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्राइम ब्रांच ऑफिस से, और साथ ही साथ में अतुल सिंह ऊपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं जहां पर पोस्टमार्टम जारी है अभी फिलहाल। राकेश, आपका सबसे पहले रुख करना चाहेंगे, पूरे मामले की जांच जब अभी यहां पर हो रही है तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शूटर्स 3 से ज्यादा हो सकते हैं। अब तक जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, कौन कौन सी अहम कड़ियां सामने आई हैं?
देखिए, अब तक की जांच में जो है सबसे पहला जो एंगल है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल को लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जैसे कि आपने इसके पहले बताया कि जो राजनीतिक रंजिश या फिर आपसी रंजिश, कोई आर्थिक मामले का विवाद या कोई और मामला, इनको एंगल्स पे भी फिलहाल जांच कर रही है। उसके पहले कि मैं आपको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की अपडेट दूं, पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई में कैसे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया जा रहा है। अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो बुलाई गई हैं। स्टेट रिजर्व पुलिस की टीमें की बात करें, चाहे वो MSF की टीमें की बात करें या LA की टीमें की बात करें, तो लोकल आर्म पुलिस होती है, उन्हें इन सबको यहाँ पर बैंड्रा में बुलाया गया है, जिनका अब यहाँ डिप्लॉयमेंट अलग अलग ठिकाने पे किया जाएगा। आज जब खास तौर से नमाज जब पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा जो पढ़ी जाएगी, उसके बाद में जब जनाजा निकलेगा उनके घर से, पाली हिल से लेकर के मरीन ड्राइव जाएगा, तो रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होगा। एक पुलिस सुरक्षा के कवर के बीच में जो ये जनाजा निकलेगा, उसके बाद में तकरीबन शाम 8:30 बजे मरीन लाइन्स के जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पे बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसी के लिए जो है यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त की जो है पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं और मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उन्हें भी यहाँ पर फिलहाल डिप्लॉय किया गया है। तो पूरे मुंबई पुलिस इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है। एक क्राइम ब्रांच की जो कम से कम 5 टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। एक जो टीम है वो CCTV फुटेज खंगाल गई, तो दूसरी जो टीम है वो आरोपियों के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है उसकी जांच कर गई है। तीसरा जो आरोपी है उसकी तलाश में अलग अलग टीमें बनाई गई जो मुंबई से बाहर 3 अलग अलग ठिकानों पर गई हुई हैं। पुलिस का ऐसा दावा है कि उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगे और जो तीसरा फरार आरोपी है वो भी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि कुछ अहम सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लगे और उसी के आधार पर आगे की जांच तेजी से हो रही है। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, कूपर अस्पताल के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की खबरें पहुंच रही हैं आप तक, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बहुत नजदीक से गोली मारी गई। जी देखिए, पोस्टमार्टम अब लगभग जो है आखिरी चरण में है। बताया जा रहा है कि आधे से घंटे से लेकर 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और ऐसे में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का भी यहां आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। प्रफुल्ल पटेल जो है यहां पर पहुंचे हुए थे और विजय वडेट्टीवार जो विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से भी वो जो है अपने कुछ सहयोगी के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर ज़ीशान सिद्दीकी भी दिखाई दिए थे। अमीन पटेल जो काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, वो भी यहां पर इस समय अंदर मोर्चरी में मौजूद हैं। लगातार जो नेताओं का VVIP का है वो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विजय वडेट्टीवार यहां पर आने से ठीक पहले उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन इस समय महाराष्ट्र में हो चुकी है, मुंबई पुलिस समेत महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। तो ऐसे में VVIPs को और जो बड़ी हस्तियां हैं उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अब महाराष्ट्र में और मुंबई में घूमने की नौबत आ चुकी है। तो इस तरीके से बयान भी आने लगे हैं, यानी राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन जो यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आखिरी आधे घंटे या 1 घंटे में वो पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है वो बांद्रा के पाली हिल में ले जाया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि ये जो गोली चली है वो काफी ज्यादा करीब, जिस तरह से बता रहे हैं अतुल, देखिए आधे घंटे का उससे ज्यादा का समय पोस्टमार्टम जो है वो खत्म होकर रिपोर्ट सामने आएगी और बहुत सारे ऐसे अहम खुलासे हैं जो देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल आप दोनों का ही, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल